ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ। सरकार ने फिर आख्या तुसी आ जाओ वापस, मैं आप ही इन्होंने आखे ला लाँगा। कोई आखे साडा पेट्रोल कोई नहीं, कोई आखे इंज कोई नहीं, कोई इंज नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट उमर अमीन और आप देख रहे हैं मिस्टर जेमिनी चैनल को। सो व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं दरियाए रावी के सेंटर में मौजूद हैं और दरियाए रावी के सेंटर में आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दरबार मौजूद है, जो कि यहाँ पे पानी कम होने की वजह से जब यहाँ पे खुदाई की जा रही थी तो खुदाई के दौरान ये दरबार जो है नमूदार हुआ है। आइए इस दरबार के बारे में आपको कुछ बताते हैं और इस दरबार के बारे में आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। आप इस साइड पे देख सकते हैं कि दरियाए रावी का जो पानी है यहाँ पे कुछ पानी मौजूद है और ये पानी के बीच में ये जो दरबार है वह है और इस पानी के कम होने की वजह से ये दरबार जो ऊपर आ गया है। अब दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी साइड पे यहाँ पे जो चिराग मौजूद है, ये भी कहा जाता है कि ये दरबार के साथ ही, ये जो आप देख सकते हैं पुराना सा चिराग जो ये दरबार के साथ नमूदार हुआ है। और यहाँ पे एक जो है वो बॉक्स भी बरामद हुआ है, जो कहा जाता है कि जिसके अंदर चंदा इकट्ठा किया जाता था, वो बॉक्स भी इसके साथ ही बरामद हुआ है। और वो आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर वाली साइड पे आप देखें तो ऊपर इस जो बॉक्स के ऊपर लगाया गया है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो नलका मौजूद है यहाँ पे पानी को, इस पानी का करिश्माई पानी माना जाता है कि यहाँ से अगर ये पानी पिया जाए तो आपके पास जो बीमारी आपको लगी होगी वो इसके करिश्मे से वो ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये जो पत्थर है ये दरबार के साथ निकला था, काफ़ी पुराना पत्थर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना पत्थर है ये। और ये जो इसके साथ जो चिराग बड़े हुए हैं, ये जो चिराग हैं ये भी हमारे दरबार के साथ ही, कहा जाता है कि ये भी दरबार के साथ ही यहाँ से नमूदार हुए हैं। और पानी लोग यहाँ पे आते हैं तो लोग स्पेशल यहाँ से नलके से पानी पीने आते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज वो समझते हैं कि इसी के ज़रिए उनकी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने सोलर पैनल भी लगाया गया है और उसके साथ बैटरी अटैच की गई है यहाँ पे बिजली देने के लिए, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर आप देखें तो इसके ऊपर जो है वो कबर, आप उसके ऊपर जो कबर बनाई गई है, नीचे कबर है और उसका जो ऊपर स्ट्रक्चर है वो ऊपर खड़ा किया गया है। और ऊपर से सारा इसका मैं आपको व्यू देता हूँ ऊपर से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ गला रखा गया है और यहाँ पे इसकी एक कब्र बनाई गई है और यहाँ पे कबूतर रखे गए हैं, जो कहा जाता है कि कबूतर 24 घंटे यहीं पे मौजूद होते हैं और यहीं पे अगर यहाँ पे जाते भी हैं तो वापस यहीं पर आते हैं। आप देख सकते हैं इसको, टोटली इसका व्यू आप देख सकते हैं कि पूरा एक दरबार जो है ये एक दरिया के बिल्कुल सेंटर में आपको दरबार मिल सकता है। दरिया रावी के बिल्कुल सेंटर में दरबार मौजूद है और इसके साइड पे बिल्कुल कोई आबादी नहीं है, लेकिन इस दरबार की वजह से यहाँ पे दिन ब दिन आबादी में इजाफ़ा हो रहा है। लोग यहाँ पे आके आबाद हो रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगने भी यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी लोग देख सकते हैं आप कि काफ़ी लोग यहाँ पर आना जाना भी लोगों का मौजूद है कि लोग काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई किधर से आ रहे? भाईजान हम लाहौर से हैं, दरोगे वाला से। तो भाई इधर के मदद मांगने आए थे? नहीं, हमने देख कर सुना था कि यहाँ रावी दरिया में कोई दरबार निकला है तो हम देखने आए हैं। तो क्या इनका क्या नाम क्या इनका नाम है बाबा बूटे शाह। नहीं, वो कब्र के ऊपर लिखा हुआ है नाम या ऐसे ही आपको पता चला है? लोगों ने क्या लिखा हुआ है ऊपर, हमें नहीं था पता, ये लिखा हुआ तो हमें पता चला है कि ये दरबार है। हमने भी नेट पे देखा था तो हमने कहा चलो देख के आते हैं, हम फैमिली के साथ। तो इसके बारे में आपने क्या क्या सुना हुआ है कि क्या क्या इसकी करामात है इधर की? करामात के बारे में मैंने तो कोई नहीं सुना। मैंने ये सुना कि ये बहुत ही ना पुराना दरबार था जो दरिया में है, तो वो ज़ाहिर हुआ है अब 25-30 साल बाद। अच्छा भाई, तो हम देखने आए हैं कि ये वाकई निकला है कि बात ही बनी है नेट पे। तो क्या पता चला आपको देख के, क्या लगता है? हमको तो यही पता लगता है कि यहाँ होगा दरबार भाई, हमने देखा। देख के आपको ऐसा लगता है कि इतना साल पुराना ये है? हाँ, वो तो हम देख ही चुके हैं कि इतना साल पुराना हो सकता है, लेकिन हमने लोगों से सुना है, ये बाबा ही खड़े हैं इनसे सुना था। व्यूवर जी देख सकते हैं आपके ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे को जाती हैं और नीचे पे जाके वहाँ पे कब्र मुबारक आती है। ये देखें आप, ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं छोटी सी, जो रास्ता जाता है नीचे को दरबार वाली साइड पे। और ये
कब्र के पास आके निकलती हैं। ये कहा जाता है कि ये जो कब्र है ये जो है ये नमदार हुई है। ये देख सकते हैं आपके काफ़ी इसको बना दिया गया है, इसको पक्का करके बना दिया गया है, लेकिन जब ये नमदार हुई थी उस वक्त कच्ची कब्र थी यहाँ से। ये देख सकते हैं आप। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। अच्छा जी। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਲੱਡ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਰਾ ਪਰਾਂ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਿਲਾ ਕੱਟਿਆ। तो चाचा जी इतने पहले दरिया रावी नहीं इतने बहता सी इतने तो? ਇਹ ਭਜਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। हाँ जी। ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਇਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। पता है किस तरह चले तुहानू दरबार तो? ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਗੁੰਮਤ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ। तो की नाल की बरामद होया सी इथों? ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, अच्छा अच्छा। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਦਰਾਂ ਨੇ। व्यूअर जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो गला आप देख रहे हैं ये इनके साथ नमूदार हुआ था, और ये जो जाय नमाज दो आप देख रहे हैं ये साथ नमूदार में और क्या क्या हुआ था? ये कुरान पाक है। ये जो कुरान पाक है ये बिल्कुल सही हालत में। हाँ जी, ये रेल नवी है ते कुरान पाक विच गुलाब उत्ते चढ़ाया नवा। ये भी जो कुरान पाक है ये भी बताया जा रहा है कि उनके साथ ही नमूदार हुआ था। ये सब कुछ जो बीच में मौजूद था। ये मुबारक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये भाई सईद बाबू बूटे शाह सरकार है। अच्छा अच्छा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਈਦ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਜ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਬਣਵਾਇਆ। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਟਿੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਛੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋੜੀ ਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਸਬੀਹ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਯਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਦਿਆਲ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹਟਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 88 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਮਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦਿਆਲ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨਾਲ ਡਹਿ ਟੂ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਢੀ ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਫਰਸ਼ ਉਵੇਂ ਸੀ, ਤਬੂਤ ਦਾ ਲੈਟਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਢੇਰੀ ਮੌਜੂਦ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਸ਼ਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਿ ਜੋ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਾਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਈਦ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ पूरियां करनियां ने इंशाअल्लाह। सो व्यूअर्स हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहें।